बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ लेक्चर कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट पेपर शेयर करने वाला हूं। ये पेपर कल की डेट यानी 23 मई 2023 को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कंडक्ट किया गया था। ये जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओरिजिनल पेपर है, 45 MCQs पर मुश्तमिल है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2022 सी और इस 2 पेजों पर ये मुश्तमिल है और दोनों पेजेस ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन मैंने इसको अपनी आसानी के लिए और क्लियर नज़र आने के लिए यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं PDF फॉर्मेट में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इनकी तरतीब कुछ आगे पीछे है क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट हैं। और हाँ, ये पेपर कंप्लीट होने के बाद इसको मैं अपलोड भी कर दूँगा अपनी वेबसाइट पे infostar.com वेबसाइट पे। वहाँ पर आपको ओरिजिनल पेपर भी मिल जाएंगे और ये हलशुदा भी मिल जाएगा, राइट। तो बढ़ते हैं आज के पेपर की जानिब, इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पहला सवाल है, इनफॉर्मल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप्स इन एन एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड। इसका दुरुस्त जवाब है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सीडो कोड है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा अक्रॉस द इंटरनेट इज़ कॉल्ड व्हाट। जो प्रोटोकॉल यूज्ड होता है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए क्रॉस द इंटरनेट, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये यूज़ होता है। ये सिक्योर प्रोटोकॉल है HTTPS। HTTP है वो, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, जो लेयर होती है। बाकी ये जो HTTPS है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विद सिक्योर लेयर होता है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ICMP प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये जो FTP है इसके साथ S लगाया गया है। अगर FTP होता तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SFTP इस प्रोटोकॉल का मुझे नहीं पता। टेलनेट ये भी एक प्रोटोकॉल है। बार क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स रिस्क मैनेजमेंट ड्यूरिंग एवरी आइट्रेशन इज कॉल्ड। रिस्क मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वो स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, द कंडीशन every non-prime attribute has a full functional dependency on a candidate key attribute depends on the complete primary key satisfied in। इसका दुरुस्त जवाब है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। 3 नॉर्मल फॉर्म यूजुअली इसमें 3 नॉर्मल फॉर्म में काम हो जाता है, जबकि इसकी 5 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की। इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेक्स्ट फ्यूचर में भी इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। और नेक्स्ट है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑफकोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। पेपर इजी है, ये जो 23 तारीख को हुआ है, कल की डेट में काफ़ी इजी पेपर है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन C++। इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। कॉन्स्ट ये कीवर्ड है, ठीक है, इसके बाद डाटा टाइप और ये वेरिएबल है, इसको 5 जो है इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। ये जो सी है ये इस तरह ये स्मॉल में होगा, ठीक है, CONST, ठीक, क्योंकि जितने भी कीवर्ड हैं वो स्मॉल केस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7, व्हेन एल्गोरिदम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स। अच्छा जी, एल्गोरिदम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसको ऑफकोर्स प्रोग्राम कहते हैं। सेंटेक्स तरीक़ाकार होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करने का, कोड करने का। और सीडो कोड इसी पहला MCQs भी था। ये एल्गोरिदम और उसके बाद की स्टेज होती है प्रोग्राम लिखने से पहले और एल्गोरिदम के बाद, यानी इनके मिड में ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, और दूसरा जो स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसीजर होता है जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, उसके और प्रोग्राम के। आई होप सो कि आप इसको समझ गए। फ्लो चार्ट ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है
डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन, यूज़र फ्रेंडली। ये तमाम खूबियाँ हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं। ये वाली जो बात है ना मशीन कोड, तो ये मशीन कोड नहीं होता, ये ह्यूमन बीइंग के करीब होता है, मतलब इंसान इसको अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। सो ये जो बात है मशीन कोड, ये लो लेवल लैंग्वेज में होती है, बल्कि लो लेवल लैंग्वेज से भी एक स्टेप नीचे मशीन कोड होता है। 9. Describe the bundling of data and methods operating on this data into one unit. So ये इनकेप्सुलेशन हो गई, ठीक है। इनकेप्सुलेशन में हम डाटा को जो इसकी डाटा टाइप होती है उसके हिसाब से इनकेप्सूल कर देते हैं, इसको एक बंडल की फॉर्म में बना देते हैं मेथड्स को, और इसके साथ साथ डाटा को एक यूनिट के तौर पे। 10. Which of the following is the correct way to declare and initialize a string variable in C? सो स्ट्रिंग वेरिएबल जो इनिशलाइज होता है सी में, वो कैसे होता है? इस तरह जी, पहले स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, उसके बाद एक वेरिएबल का नेम, और इस तरह से इसको ये स्ट्रिंग जो है इनिशलाइज कर दी जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इन सी? स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डॉट साइज़, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला यूज़ होता है सी प्लस प्लस में किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ फाइंड करने के लिए। सम टाइम कई जगह पे मैंने ये भी पढ़ा है नेम डॉट लेंथ, लेकिन मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन सी है, साइज, नेम डॉट साइज। 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन यूज्ड कंप्यूटर टोपोलॉजी? टोपोलॉजी फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन नेटवर्क, इसको टोपोलॉजी कहा जाता है, उसका जो लेआउट होता है फिजिकल। और 5 मोस्टली यूज़ होने वाली टोपोलॉजी होती हैं बस, स्टार, रिंग, मैश और ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। और ये हेक्सागोन, दिस इज़ नॉट अ टोपोलॉजी, ओके। मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी, इसका नाम मैंने नहीं सुना है, हेक्सागोन। 13. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड? ऑफ कोर्स बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट होती है बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन कोड में। कलर प्रिंटर यूजेस द इंक कार्ट्रेज ऑफ, कलर प्रिंटर में इंक कार्ट्रेज होता है, उसमें जो कलर होते हैं कॉम्बिनेशन सियान, मैगेंटा, येलो, ब्लैक, CMY के ऑप्शन है इसका दुरुस्त जवाब है। 15. सोर्स प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड टू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। अच्छा, जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसको सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। देन वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज होता है, ट्रांसलेट होता है, उसको बाइट कोड कहा जाता है। ये जो बाइट कोड है इसके बाद फर्दर जो वर्चुअल मशीन होती है, जैसे अगर जावा की मैं बात करूँ तो JVM, वो इस बाइट कोड को इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, ये रन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी 16. डैश इज़ यूज टू प्रोवाइड the specific implementation of a method which is already provided by its super class। बहुत ही आसान, मेथड ओवरराइडिंग, ऑप्शन सी। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, इनको पढ़ लीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर्स हैं। चार पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, इनको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस? Of course machine language. What is the output of the code? इंटीजर नंबर 1 इसको 5 दिया गया इनिशियलाइज, और इंटीजर नंबर 2 दूसरे वेरिएबल जो कि इंटीजर फॉर्म का इसको 7, और इसके बाद सी आउट करके इसको प्रिंट किया गया है, बीच में ये प्लस का ऑपरेटर लगाया गया है। तो करेगा क्या, जब प्रिंट होगा यहाँ पे नंबर 1 जो 5 इसकी वैल्यू होती है, दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है, तो ये प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं एग्जीक्यूशन के बाद, ये दोनों जमा हो जाएंगे, 12 इसका आंसर होके प्रिंट हो जाएगा सी आउट, राइट। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र? क्रोम,
गूगल क्रोम, ऑफ कोर्स ब्राउज़र है फायरफॉक्स, ब्राउज़र है सफारी, ब्राउज़र है अपाची, ये सर्वर है टॉमकेट सर्वर, राइट। तो ये एक ब्राउज़र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन है, जावा है, रूबी है, HTML हाइपर टेक्स्ट HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि मार्कअप लैंग्वेज है। वर्स्ट केस स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यू इज़, क्यू की जो केस स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, ओ और ब्रैकेट में एन। फॉर लार्जर इनपुट्स मर्ज सॉर्ट इज़ फास्टर देन इंसर्शन सॉर्ट, ये बिल्कुल ये बात सही है, ट्रू। अगर हमारे पास इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मर्ज सॉर्ट को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू इंसर्शन सॉर्ट। 23 डैश एक्सप्रेसेस हाउ मैनी पिक्सल्स आर प्रेजेंट इन अ डिस्प्ले और इंटायर स्क्रीन। रेजोल्यूशन कहते हैं जी नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं वो रेजोल्यूशन कहलाती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव द कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट सिलेक्शन सीक्वेंस आइट्रेशन ऑल ऑफ दीज, ये तमाम जो बातें हैं खसूसियात हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। सिलेक्शन भी होती है, सीक्वेंस भी होती है, आइट्रेशन भी होती है, राइट। 26 in context of database system a candidate key that consists of 2 or more attributes that together uniquely identify the entire occurrence is called composite key कहलाती है। दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी अकोरेंस को, इंटायर अकोरेंस। 27 दी सॉर्टिंग एल्गोरिदम which repeatedly swaps the adjacent element if they are in wrong order is, ये जो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट, ये इस तरीके के तौर पे काम करता है, आपस में जो दो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं उनको स्वैप करता रहता है अनटिल जब तक वो सॉर्ट ना हो जाए कम्प्लीटली। द एबिलिटी ऑफ द यूज़र सिस्टम टू मॉडिफाई द यूज़र इंटरफेस इज कस्टमाइजेबल, यानी अगर यूज़र है वो अपने हिसाब से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाल सके, उसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है जो उसको सामने अपीयरेंस है उसको चेंज कर सके अपने मुताबिक, तो उसको कस्टमाइजेबिलिटी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट स्प्रेडशीट, बहुत ही आसान है, गूगल शीट्स। नेक्स्ट है जी 30 अ डैश प्रेजेंट अ चॉइस ऑफ ऑपरेशन और सर्विसेज दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ सिस्टम एट अ गिवन टाइम डैश प्रेजेंट अ चॉइस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि हमें बहुत सारे ऑपरेशन हैं और वो एक चॉइस हमें मिलती है तो उनको जी मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेन्यूज़, उनमें से हम किसी भी मेन्यू में से कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं, यानी हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर और नेटवर्क, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है फायरवॉल, ये जो सॉफ्टवेयर है ये करेक्ट ऑप्शन है फायरवॉल। 32 डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज़, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का 192.168.0.1 होगा। बाकी जो ऑप्शन बी है ये लूप बैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, यानी इसमें हम नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को चेक करते हैं तो कंप्यूटर कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन के साथ पॉसिबल है और सही वर्किंग कर रहा है, तो उसके लिए हम लूप बैक आईपी एड्रेस 127.0.0.1 इस्तेमाल करते हैं। यूनिकोड इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर इनकोडिंग सेट। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस और रिप्रेजेंटेड यूजिंग, अच्छा अब इस जो इस सवाल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे, ठीक है। जो कंप्यूटर के एड्रेसेस हैं बेसिकली तो वो बाइनरी नंबर पे होते हैं, लेकिन मोर एफिशिएंट वे में ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एड्रेसेस को बनाने में, उनको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर्स इनमें से एक है इसका, काफ़ी जगह पे बाइनरी नंबर है लेकिन कुछ जगह पे मुझे हेक्साडेसिमल नंबर भी इसका आंसर मिला है। नेक्स्ट है विच
of them is not suitable as cache replacement algorithm. Last in first out, option D. This is not suitable algorithm for cache replacement. 36. How long is an IPv4 एड्रेस IPv6 एड्रेस है जी 128 बिट इसका साइज़ होता है लॉन्ग, ठीक है, 128 बिट लंबा IP एड्रेस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि जो IPv4 एड्रेस होता है वो कितना होता है जी, वो 32 बिट्स होता है। 37. The component of the computer that holds data, programs and instructions that are currently in use is RAM, random access memory। यहाँ पर जो currently प्रोग्राम यूज़ हो रहे थे वो यहाँ पर आते हैं RAM में लोड होते हैं। 38. The design approach that focuses on the needs and preference of the end user, this is called user centered design। इस डिज़ाइन अप्रोच को यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन अप्रोच कहते हैं, जो कि एंड यूज़र यानी उसको आखिर में इस्तेमाल करने वाले जो आम यूज़र हैं उनके लिए प्रेफरेंस, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको तरजीह देने के लिए जो डिज़ाइन अप्रोच यूज़ होता है उसको यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन कहते हैं अप्रोच। 39. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग डाटा इज़ बिट है जी, ठीक है। 1 बिट जो होती है वो या तो 0 होता है या 1 होता है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इसको स्टोर करता है वो बिट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट तो बाइट जो है वो 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट, एंड इसके बीच में एक निबल भी होता है 4 बिट का। स्मॉलेस्ट यूनिट का पूछा गया तो इसका आंसर बिट है। 40. A type of variable that can be used where the scope and extent of the variable is within the method or statement block is which is it is declared where it is declared, okay, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर है लोकल वेरिएबल। देखिए जी, हमारे पास एक लोकल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो कि किसी ब्लॉक जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किए जाते हैं वहाँ पर ही वो एक्सेस हो सकते हैं, यानी उनका जो स्कोप है वो महदूद होता है उस ब्लॉक तक, उससे बाहर या उस मेथड या उस स्टेटमेंट या उस ब्लॉक से बाहर वो एक्सेस नहीं होते लोकल वेरिएबल। ग्लोबल जो वेरिएबल हैं वो आप पूरे पैकेज में इस्तेमाल कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फंक्शन इन प्रोग्रामिंग, फंक्शन क्या होता है प्रोग्रामिंग में? फंक्शन होता है जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन कॉल रिपीटेडली, जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए फंक्शन बना देते हैं ताकि हमें बार बार एक ही चीज़ अगर करनी है तो बार बार ना उसके लिए प्रोग्राम करना पड़े, एक ही बार हमने वो फंक्शन बना लिया और उसको हम कॉल करते रहें, ठीक है, बार बार। नेक्स्ट है 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू कोडेड मैसेज? इंक्रिप्शन इसका आंसर है ऑप्शन बी। 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? बहुत आसान है, MySQL। इसके अलावा जो बाकी हैं ये लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और ये जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट के में जो इस्तेमाल होती है वो MySQL है। अच्छा, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। द पॉइंटर पॉइंट्स टू अ वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप इज कॉल्ड? ऐसे वेरिएबल को जो स्कोप से बाहर निकल जाए, पॉइंटर पॉइंट्स टू अ वेरिएबल। पॉइंटर बेसिकली एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, तो ऐसा पॉइंटर जो उस वेरिएबल को लोकेट करे जो स्कोप से ही बाहर हो तो उस स्कोप कहा जाता है डेंगलिंग पॉइंटर। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, द इम्प्लीकेशन P अप्रोचेज टू Q इज इक्वल टू, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सो ये इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपका अगर कल टेस्ट आपने दिया है तो काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि पेपर इजी था, और इससे ये भी साबित होता है, ये भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इस बार के BPSC लेक्चर कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट बनेगा वो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि टेस्ट बहुत ही आसान था। विश यू ऑल द बेस्ट, और बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, अपनी आरा दे सकते हैं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लें, और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।